हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का सितंबर शिल्पी होम साइंस क्लासेस में। फ्रेंड्स, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको मेरी लाइव क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आप मेरी लाइव क्लास अटेंड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टेक्सटाइल स्पेशल, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे आज वस्त्र एवं परिधान विज्ञान के अंतर्गत पर्यावरण हितैषी वस्त्र। ये इम्पॉर्टेंट है, आज तक ये टॉपिक किसी ने नहीं पढ़ाया है और यहाँ से क्वेश्चन आते हैं जो यानी पर्यावरण हितैषी यानी पर्यावरण के लिए जो हितैषी मतलब इसका हित चाहने वाले वस्त्र कौन है, तो उसके प्रकार क्या है और पर्यावरण हितैषी वस्त्र होते क्या है, इसको आज हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको मेरी लाइव क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आप मेरी लाइव क्लास अटेंड कर सकते हैं। तो देखते हैं पर्यावरण हितैषी वस्त्र। कपड़ा उद्योग दुनिया में सबसे बड़ा पारिस्थितिक रूप से हानिकारक उद्योग माना जाता है, इसलिए पर्यावरण हितैषी वस्त्रों का निर्माण किया जाता है। ये कपड़ा उद्योग दुनिया में सबसे बड़ा पारिस्थितिक रूप से हानिकारक उद्योग माना जाता है, हानि पहुंचाने वाला उद्योग माना जाता है, इसलिए पर्यावरण हितैषी यानी पर्यावरण का हित चाहने वाले वस्त्रों का निर्माण किया जाता है। पर्यावरण हितैषी वस्त्र ऐसे तंतुओं से निर्मित होते हैं, यानी पर्यावरण हितैषी वस्त्र ऐसे तंतुओं रेशों से निर्मित होते हैं जिनको हम उगाने के लिए कीटनाशक या रसायन प्रयोग की आवश्यकता नहीं होती। जिनको उगाने के लिए हमें कीटनाशक या रसायन प्रयोग की आवश्यकता नहीं होती, जिसमें आपका प्रमुख लिनिन है। तो पर्यावरण हितैषी वस्त्र ऐसे तंतु या रेशे को कहते हैं जिन्हें हमें उगाने के लिए कोई भी कीटनाशक या रसायन यानी केमिकल की कोई आवश्यकता नहीं होती है, जिसमें प्रमुख आपका लिनिन है। याद रखिएगा इस बात को। लिनिन पर्यावरण के अनुकूल तंतु है। जब यह काटा जाता है तो पौधे के सभी भागों का उपयोग किया जा सकता है, जिससे अनेक उत्पादों का निर्माण किया जाता है। प्राकृतिक फाइबर पौधे जैसे आपका कपास है, जूट है, जंतुवत में ऊन है, फर है, कीट में जैसे आपका रेशम है आदि से प्राप्त होते हैं। प्राकृतिक फाइबर जैसे कपास फाइबर में जल की अधिक मात्रा वह हानिकारक कीटनाशक का उपयोग किया जाता है। तो प्राकृतिक फाइबर यानी नेचुरल फाइबर में जैसे कपास फाइबर में जल की अधिक मात्रा, जो कपास फाइबर होता है उसमें जल की अधिक मात्रा, वह हानिकारक कीटनाशक का उपयोग किया जाता है जो पर्यावरण के अनुकूल नहीं होता है। पर्यावरण हितैषी वस्त्र के प्रकार तो आपका इसमें है जूट, एलोवेरा, लिनिन, प्राकृतिक कपास। तो देखते हैं जूट है उत्तम कोटि का जूट चमकदार, कोमल, आकर्षक होता है। ये हल्के पीले रंग का होता है। कैसे? हल्के पीले रंग का होता है। इसका विरंजन करना कठिन होता है, परंतु आजकल इसे विरंजित भी किया जाने लगा है। जूट के रेशे अधिक ताप और नम वातावरण में नष्ट हो जाते हैं। जूट के जो रेशे हैं वो अधिक ताप और नम वातावरण में नष्ट हो जाते हैं। इन पर सूक्ष्म जीवों का भी अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। नमी युक्त वातावरण में सूक्ष्म जीव इन्हें नष्ट कर देते हैं। जो नमी युक्त होता है यानी सीलन युक्त वातावरण में सूक्ष्म जीव इन्हें नष्ट कर देते हैं। खनिज अम्लों के संपर्क में आकर जूट के वस्त्र गल जाते हैं। जो खनिज अम्ल के संपर्क में आके जो जूट है उनके वस्त्र गल जाते हैं। अत्यधिक तीव्र छाया का प्रभाव भी इस पर हानिकारक होता है। इससे रेशे निर्भर होकर कमज़ोर हो जाते हैं। तो अगर अत्यधिक तीव्र छाया भी होगा तो उसका प्रभाव भी इस पे हानिकारक होगा। इससे रेशे निर्मल होकर कमज़ोर हो जाते हैं। इससे इनकी कार्य क्षमता भी कम हो जाती है। जूट को रंग कर इनसे विभिन्न उपयोगी चीज़ें जैसे थैला आदि बनाए जाने लगे हैं। जूट का अधिक उपयोग बोरी, कट्टे, दरी, रस्सियाँ आदि बनाने में होता है। इससे जल अवरोधक, अग्नि अवरोधक आदि उपयोगी वस्त्र बनाए जाने लगे हैं। जूट पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचाते। ये पूर्णतः पर्यावरणीय हितैषी होते हैं। तो ये पूर्णतः पर्यावरण का हित चाहने वाले होते हैं। बाँस प्राकृतिक रूप से स्थायी संसाधनों में से एक है। यह 100% बायोडिग्रेडेबल है।
और स्वाभाविक रूप से पुनः योजी है। बाँस बहुत तेज़ी से बढ़ता है। बाँस आपका बहुत तेज़ी से बढ़ता है या एक दिन में लगभग 1 फीट तक बढ़ता है। तो याद रखिएगा, बाँस आपका बहुत तेज़ी से बढ़ता है और एक दिन में लगभग 1 फीट तक बढ़ता है। बाँस को बाँस के पौधे से कुचलकर बिना किसी रासायनिक संशोधन के यार्न में काटा जाता है। फिर बाँस की दीवारों को लुगदी में तोड़ने के लिए, जो बाँस की दीवारें हैं उनको हम लुगदी में तोड़ने के लिए प्राकृतिक एंजाइम्स का प्रयोग करते हैं, ताकि प्राकृतिक तंतुओं को यंत्रवत कंघी की जा सके, सूती से सूत काटा जा सके। विभिन्न प्रक्रियाओं से बने बाँस के कपड़ों को कभी कभी बाँस की चादर भी कहा जाता है। लिख लीजिए, विभिन्न प्रक्रियाओं से बने बाँस के कपड़े को कभी कभी बाँस की चादर भी कहा जाता है। एलोवेरा, त्वचा के लाभ के अतिरिक्त एलोवेरा वस्त्रों के लिए भी उपयोगी होता है। तो आप ये सोचिए कि एलोवेरा सिर्फ त्वचा के लिए इम्पोर्टेंट होता है तो वस्त्रों के लिए भी उपयोगी होता है। ये स्वाभाविक रूप से एंटीबैक्टीरियल होता है, इसलिए यह न केवल कपड़ों को साफ रखता है, ये शरीर की गंध को भी मुक्त करता है। जो शरीर की जो गंध है, बदबू है, उसको भी मुक्त करता है। ये पहनने वाले के लिए उपयुक्त होता है और ये पहनने वाले के लिए उपयुक्त होता है, अच्छा होता है। लिनन पर्यावरण के अनुकूल रेशे हैं। जो लिनन है वो पर्यावरण के अनुकूल रेशे हैं। इसके अतिरिक्त एक बार जब यह काटा जाता है तो इस पौधे के सभी भागों का उपयोग होता है। तो लिनन पर्यावरण के अनुकूल रेशे यानी पर्यावरण के लिए हित वाला रेशा है। इसके अतिरिक्त एक बार जब यह काटा जाता है तो इस पौधे के सभी भागों का उपयोग, इस पौधे के जो जितने भी पार्ट हैं, भागों का प्रयोग होता है, जिससे कई उत्पादों का निर्माण होता है। लिनन कपास की तुलना में कई गुना मजबूत होता है। लिनन कपास की तुलना में कई गुना मजबूत होता है। लिनन की कताई और बुनाई की औद्योगिक प्रक्रिया का पर्यावरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यह ऊर्जा और पानी की आवश्यकता को कम करता है, साथ ही अधिकांश अपशिष्ट को नष्ट करता है और रिसाइकलिंग किया जा सकता है। और इसे क्या किया जा सकता है? रिसाइकलिंग किया जा सकता है। प्राकृतिक कपास, जैविक कपास पारंपरिक विविधता की तुलना में बहुत अधिक पर्यावरण के अनुकूल है। जो आपका जैविक कपास है वो पारंपरिक विविधता की तुलना में बहुत अधिक पर्यावरण के अनुकूल है। इसके उत्पादन के दौरान कोई कीटनाशक, शाकनाशी का उपयोग नहीं किया जाता है। इस फसल के कई उत्पाद होते हैं, इनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। इसमें रंगीन कपास को लंबे समय तक, जो रंगीन कपास है उनको लंबे समय तक तंतुओं के साथ पिरोया जाता है। यह कपास मुख्यतः पर्यावरण हितैषी वस्त्रों की संख्या में अग्रणी है। तो ये कपास जो है मुख्य रूप से पर्यावरण यानी पर्यावरण का हित चाहने वाले वस्त्रों की संख्या में अग्रणी है, मतलब इम्पोर्टेंट है, सर्वोच्च है, अच्छा है। तो फ्रेंड्स, ये थे आज का टॉपिक। आज उन्होंने पढ़ा पर्यावरण हितैषी वस्त्र के प्रकार। पर्यावरण हितैषी वस्त्र होते क्या है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, आपको कहीं नहीं मिलेगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके फीडबैक जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको मेरी लाइव क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आप मेरी लाइव क्लास अटेंड कर सकते हैं। और साथ ही इससे पहले कि अगर आपने टेक्सटाइल स्पेशल क्लासेस नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ आपको प्लेलिस्ट मिलेगी टेक्सटाइल स्पेशल क्लास की, जिसमें आप इससे पहले की जो भी क्लासेस हैं उसको आप देख सकते हैं। आपकी मैं टेक्सटाइल कंप्लीट करा दूँगी, सारे नोट्स लिखवा दूँगी, जिससे आपको टेक्सटाइल से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा, इससे बाहर पर्यावरण हितैषी वस्त्र में कुछ नहीं आएगा। नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट चीज़ के साथ हाजिर होती हूँ। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।